हेलो एवरीवन, दिस इज प्रशांत शर्मा एंड इस वीडियो में हम ट्रायंगल चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और कंसेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। ये जस्ट एक रिवीजन वीडियो है ना। इससे पहले मैं ये मानता हूँ कि तुम लोगों ने थोड़ा बहुत ट्रायंगल्स को पढ़ा होगा। सो इसमें क्विकली हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं या फिर और एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सो ये टेलीग्राम का लिंक है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन और पिंड मैसेज में इसको मैं डाल दूंगा। आप वहां से इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, नोट्स, सब कुछ अवेलेबल होगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल चैप्टर। सो ट्राइंगल में बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? ट्राइंगल में हमें पढ़नी है सिमिलैरिटी। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कॉन्ग्रुएंसी। सो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में फर्क क्या होता है? हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, अभी हम पढ़ रहे हैं सिमिलैरिटी। ठीक है, सो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट्स का अगर सेम शेप है एंड सेम साइज है, देन वी कॉल देम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। ठीक है, बट सिमिलैरिटी में क्या होगा? केवल शेप सेम होगा, सेम शेप होगा, बट साइज डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट साइज, तो उनको बोलेंगे हम सिमिलर ऑब्जेक्ट्स। सो ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स which have same shape but different size are known as similar objects। सही है। अब ट्रायंगल के केस में दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे, एक्चुअली ट्रायंगल्स को हमें पढ़ना है मेनली यहाँ पे, ट्रायंगल्स के बारे में, सिमिलैरिटी। सो दो ट्रायंगल सिमिलर तब होंगे जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, है ना। सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स उनके इक्वल होंगे या फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब बात आती है, लाइक हमारे पास दो ट्राइंगल है एबीसी और डीईएफ। अगर ये सिमिलर है, अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो होगा क्या? इन दोनों ट्राइंगल्स के सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, बी बी के ई के इक्वल होगा, सी एफ के इक्वल होगा, और सारी साइड्स का रेशियो ए बी बाई डी ई, बी सी बाय ई एफ या ए सी बाय डी एफ सभी इक्वल होगा, सारे रेशियो सेम हो। ठीक है, ये हो गई कुछ बेसिक सी बात अबाउट सिमिलैरिटी। ठीक है, नाउ इसके बाद आता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर हम इसको शॉर्ट में बीपीटी बोल देते हैं, या फिर इसका एक और नाम है थेल्स थ्योरम। अभी ये क्या कहती है? अगर ये मान लिया हमारे पास कोई ट्राइंगल है एबीसी, अगर कोई हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी एंड डीई एक लाइन है, पैरेलल है जो बीसी के। अब इसमें ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि एडी बीडी के इक्वल है या डी मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक सिंपल सी बात कही है कि एबीसी एक ट्राइंगल है जिसमें डीई जो है वो पैरेलल है बस बीसी के। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, एडी बाय डीई इक्वल होगा एई बाय ईसी के। ठीक है, ए बी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए डी बाय डी इक्वल होगा ए ई बाय ई सी के। ठीक है, if a straight line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two side, then it divide the two side in the same ratio। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, एमसीक्यू में भी इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट और रिजल्ट, ये दो चीजें जरूर याद रखेंगे। इफ इन ए ट्राइंगल एबीसी स्ट्रेट लाइन डी इज पैरेलल टू बीसी, अगर डी पैरेलल है बीसी के, तब ये सारे रिजल्ट आ सकते हैं। एक तो जो मैंने ये बताया ये रिजल्ट आ सकता है, या फिर तुम क्या कह सकते हो कि दिस होल ए बी बाय दिस पार्ट, ए बी बाय दिस पार्ट ए डी इक्वल होगा ए सी बाय ए ई के। ठीक है, सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि ए बी बाय बी डी, ए बी बाय, अगर मान लो दूसरे कलर से इसको लिखो, ए बी बाय बी डी इक्वल होगा दिस ए सी बाय ई सी के। ठीक है, सो ये सारे रिजल्ट्स होंगे। अब सबको अलग अलग इंडिविजुअली ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल तुम्हें ये फर्स्ट रिलेशन ध्यान रखना है। ए बी बाय ए डी बाय डी ई इक्वल होगा ए ई बाय ई सी के।
AD बाय DB लिखेंगे यहाँ पर, DB है, AD बाय DB, ठीक है, AD बाय DB इक्वल होगा AE बाय EC के। सो तुमने देखा कि जिस तरीके से हम मान लिया इसमें अपॉन इसको ले रहे हैं न्यूमरेटर में, तो डिनोमिनेटर में हमने इसको लिया, तो इस साइड भी हम ऐसे ही लेंगे, दिस अपॉन दिस होल, ठीक है। तो इस साइड में जैसे ले रहे हैं साइड, वैसे ही इस साइड में भी लेंगे। सो ये सब इसकी कोरोलरीज होती है, ठीक है। उसके बाद आता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होता है कि जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। अपोजिट का मतलब अगर इन तीनों में से जो ये रेशियो थे हमारे पास, लाइक हमारे पास है, सपोज ये कोई ट्रायंगल है, अगेन सेम फिगर, ये ABC और ये DE। मान लिया सपोज मुझसे कोई कहे कि AD बाई DB इक्वल है AE बाई EC के, ठीक है। अगर ये रेशियो सेम है तो ये मैं कह सकता हूँ कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी से DE पैरेलल होगी BC के, ठीक है। DE विल बी पैरेलल टू BC, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है यहाँ पे। If a straight line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. तो line जो है पैरेलल होगी थर्ड साइड के, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। लास्ट क्लास में भी पढ़ा था तुमने, नाइन्थ में। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है? अगर ये ट्रायंगल है ABC और ये AD, AD इज एंगल बाइसेक्टर, दिस इज एंगल बाइसेक्टर जो सामने वाले एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। देन AB बाय AC, AB बाय AC इक्वल होगा BD बाय DC के, ठीक है। AB बाय AC इक्वल होगा BD बाय DC के। इसी चीज को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि AB बाय BD इक्वल्स टू AC बाय DC। तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस इन दोनों को हमने इंटरचेंज कर दिया पोजीशन, ठीक। दिस इज कन्वर्स ऑफ दिस इज एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब इसका कन्वर्स क्या होगा? इसके कन्वर्स में ये गिवन होगा तो ये एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा AD, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, पढ़ लेना। इसके बाद क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब सिमिलैरिटी के लिए तीन क्राइटेरिया होते हैं। कौन कौन से तीन क्राइटेरिया होते हैं सिमिलैरिटी के लिए? फर्स्ट वन इज AAA, या फिर एक इसको हम AA भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेकंड वन इज SAS एंड थर्ड इज SSS, ठीक है। तो फर्स्ट में जो AAA है, इसमें क्या है, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। अगर ये दो ट्रायंगल हैं और इनको हम सिमिलर करना चाहते हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी सेम, ठीक है। अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तब क्या होगा, वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी सारी साइड्स का रेशियो सेम होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज SSS। अगर SSS क्राइटेरिया हमें यूज करना है तो क्या होना चाहिए? साइड एक ट्रायंगल की प्रोपोर्शनल होनी चाहिए दूसरे ट्रायंगल के, ठीक है। देन हम कह सकते हैं कि SSS से वो सिमिलर होंगे ट्रायंगल्स, ठीक है। और सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। देन SAS में क्या होगा? अगर सपोज ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ABC एंड दिस इज DEF, ठीक है। और हमारे पास AB बाय DE, अगर मान ले सपोज ये रेशियो इक्वल है AB बाय DE इक्वल दिया हुआ है AC बाय DF के, ठीक है। AB बाय DE इक्वल है AC बाय DF के, और ये इनके बीच का एंगल इक्वल है, ठीक है। एक तो रेशियो इक्वल है और एक एंगल A इक्वल एंगल D के है। तब हम क्या बोलेंगे? तब हम बोलेंगे कि SAS से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, ठीक है। SAS से सिमिलर हो गए। सो ये तीन क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी के, ठीक है। सो लास्ट इज सिमिलैरिटी पर बेस्ड ही कुछ एरिया पे, एरिया की थ्योरम से, लाइक एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, या एरिया रेशियो थ्योरम बोलते हैं इसको। ये क्या कहता है कि अगर ये मान लिया दो ट्रायंगल्स हैं हमारे पास ABC एंड DEF, ठीक है। अगर ये हमारे पास दो ट्रायंगल हैं और ये दोनों सिमिलर है, ट्रायंगल सिमिलर है, ABC सिमिलर है DEF के, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल होगा साइड्स के स्क्वायर के, AB स्क्वायर बाय DE स्क्वायर, ठीक। और सिर्फ यही साइड नहीं, कोई भी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के इक्वल होगा, ठीक है। लाइक BC स्क्वायर बाय EF स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर AC स्क्वायर बाय DF स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। देन ये एक क्वेश्चन की फॉर्म में भी मिलता है तुमको, और
इसको प्रॉपर्टी की फॉर्म में भी ध्यान रख सकते हो कि अगर किसी राइट ट्रायंगल में, एक राइट ट्रायंगल था, राइट एंगल है ए पे, ठीक है, राइट ट्रायंगल में अगर हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालते हैं हाइपोटेन्यूज पे, ठीक है, देन उस केस में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर होंगे। ऑल्सो ये दोनों छोटे ट्रायंगल सिमिलर होंगे बड़े ट्रायंगल के, ये सिमिलर होगा पूरे बड़े ट्रायंगल के, ये सिमिलर होगा बड़े ट्रायंगल के, ठीक है। तो ये DBA सिमिलर होगा किसके, ABC। DBA कौन सा है, DBA इज दिस स्मॉल ट्रायंगल, DBA सिमिलर होगा ABC के, बड़े वाले ट्रायंगल के। इसी तरीके से ADC भी सिमिलर होगा किसके, ADC किसके सिमिलर होगा, ये भी बड़े वाले ट्रायंगल ABC के सिमिलर होगा, और आपस में दोनों सिमिलर होंगे ये, ठीक है। ये कब होगा, जब कोई राइट ट्रायंगल में हम, अगर सपोज ये कोई राइट ट्रायंगल है और यहाँ से हम, जहाँ पर 90 डिग्री एंगल होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं हाइपोटेन्यूज पे, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये इसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड करेगा ऑफ विच आर सिमिलर, ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि अगर एक ट्रायंगल ABC EFG के सिमिलर है, ABC EFG के सिमिलर है, और हमने ए से डाल दिया एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है, देन AB बाय EF इक्वल हो जाएगा BC बाय FG, इक्वल हो जाएगा CA बाय EG अपॉन, इक्वल होगा AD बाय EH के, ठीक है। मतलब सारी साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा किसके, एल्टीट्यूड के रेशियो के, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी सारी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा एल्टीट्यूड के रेशियो के। इसी तरीके से अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका रेशियो, उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा पेरीमीटर के रेशियो के, ठीक है। मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स का अगर इसका पेरीमीटर P1 है और इसका P2 है, तो ये P1 बाय P2 इक्वल होगा AB बाय FG, ठीक है, AB बाय, सॉरी, AB बाय EF, AB बाय EF के, ठीक है। इस नाउ द लास्ट वन इज पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर हमारे पास कोई एक राइट ट्रायंगल है ABC, B के सामने 90 है, B एंगल 90 है, तो B के सामने, 90 के सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, AC हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। अब इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हमेशा इस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, तो मतलब H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक है। अब इसके कुछ पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी बनते हैं, वो ट्रिपलेट ध्यान रखने हैं तुमको, जैसे 3 4 5, ठीक है, 5 12 13, इस तरीके से जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं, ये कुछ याद रख लोगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन इजीली होती चली जाएगी, ठीक है। कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में तीन साइड इस तरीके से हैं कि उनके दो साइड्स का स्क्वायर, जो तीसरी सबसे बड़ी साइड है उसके स्क्वायर के इक्वल है, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं ये तीनों साइड, तो उस केस में ट्रायंगल कैसा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ द वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल ऑपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। ये फर्स्ट साइड किसको बोल रहे हैं, जो सबसे लार्जेस्ट साइड है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, यही है ट्रायंगल में जितना भी थ्योरी पार्ट है। बेसिकली इसमें तीन पार्ट है ट्रायंगल में, अगर हम देखें ओवरऑल तो थ्री पार्ट्स है ट्रायंगल के अंदर, है थ्री पार्ट्स। फर्स्ट इज BPT, सेकंड इज सिमिलैरिटी, एंड थर्ड इज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। BPT हमने पढ़ लिया कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड जो दो साइड्स को कट करेगी वो हम ड्रॉ करें, तो ये, और ये पैरेलल है बेस के, तो ये साइड्स का रेशियो सेम होगा। उसके बाद हमने सिमिलैरिटी पढ़ा, तीन क्राइटेरिया सिमिलैरिटी के हैं, AAA या AA, SAS और SSS। इसके बाद हमने पाइथागोरस पढ़ा के हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस करो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की, और प्रैक्टिस के लिए यू कैन ज्वाइन टेलीग्राम चैनल, एंड उसका जो लिंक होगा वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।